आप 100 हिजड़ों को मैदान में भेजने से बेहतर है एक मर्द को भेजें। अगर वो मर्द नुमाइंदगी करेगा आपकी तो पूरे दिल से करेगा, वरना कठपुतली आपकी नुमाइंदगी नहीं कर पाएगी वहाँ। जैसे कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से जो नुमाइंदा जीत कर आता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे, चाहे बोली कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो बिकेगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ सैफ़ी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली प्रदेश और जॉइंट सेक्रेटरी। बिहार की आवाम से मेरी गुजारिश है, आप सारे सिनेरियो को देखें और ये समझें कि सियासत किस तरीके से आपके इर्द गिर्द घूम रही है और आपको किस तरीके से उसे चलाना है। मैं पिछले इलेक्शन में आप लोगों की समझदारी की दाद देता हूँ, मगर साथ साथ आपको ये आगाह कराना चाहता हूँ कि आपको पिछली बार कितने आपके साथ छल कपट हुआ। आपने एक महागठबंधन के नाम पर वोट दिया। किसको वोट दिया? जो एंटी बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन बना, आपने उसको वोट दिया। यहाँ तक कि हमारी पार्टी 6 सीटों पर लड़ी और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं मिली। मैं आपके फैसले की सराहना करता हूँ, काबिल तारीफ़ था वो फैसला, मगर आप वाकई में इस बात से मुतमईन रहे कि आपका जो निर्णय था वो सही था। आप ये समझिए कि आज गठबंधन फिर आपके सामने है। इस बार नीतीश बाबू बीजेपी के साथ है, जो उनका असली चेहरा था वो फिर बीजेपी के साथ हैं। ठीक है, इस बार उस तरीके का तो आपसे ठग नहीं किया जाएगा, मगर आप दूसरे स्टेटों की राजनीति को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ या महाराष्ट्र हुआ, वहाँ पे किस तरीके से एमएलए की ख़रीद फरोख्त हुई। आप इस बात को गौर कीजिएगा। कल को इसी महागठबंधन से जो लालू के पुत्रों ने बनाया है, क्या इनमें से इनके एमएलए नहीं बिकेंगे? इस बात की आप गारंटी दे सकते हैं या आप ले सकते हैं उन लोगों से? नहीं ले पाइएगा। हो सकता है यही लोग बड़ी कीमत देकर फिर जीतकर फिर बीजेपी की गोद में जाके या नीतीश की गोद में जाकर बैठें, फिर आप अपने आप को ठगा महसूस करें। तो बेहतर है एक ऐसा डिसीजन लें, जैसे कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से जो नुमाइंदा जीत कर आता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे, चाहे बोली कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो बिकेगा नहीं। आप इस बात की उनसे उम्मीद कर सकते हैं। और अगर सरकार बनाने में इस महागठबंधन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों की ज़रूरत पड़ी, तो आप इस बात की उम्मीद कीजिए कि उनकी पार्टी में जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो एक कठपुतली हैं, और वो अगर थोड़ा बहुत बोलना भी चाहते हो अपनी कौम के लिए, चाहे वो दलित हो या मुसलमान हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, खाली मुसलमानों से मेरा मुतालबा नहीं है, दोनों कम्युनिटी से मेरा मुतालबा है कि अगर अपनी कम्युनिटी के लिए बोलने की बात आए, क्या वो बोल पाते हैं? खुला फ्रीडम है उन्हें उनकी पार्टियों में? नहीं बोल पाते। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो लोग जीत कर आएंगे, उन्हें पूरा फ्रीडम होगा अपनी कौम की आवाज़ उठाने के लिए, अपनी जाति की आवाज़ उठाने के लिए। आपको उस फ्रीडम को बनाना है, और आपने अगर जीत कर आते हैं, इनके साथ सरकार बनाने में अगर हमारे नुमाइंदों की ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली अपनी कौम की आवाज़, अपनी कौम की बात तो ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जिस सरकार को हम समर्थन दे के बनवाएंगे, उस सरकार की लगाम हमेशा उन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी। इस पार्टी के नुमाइंदों को मंत्रालय नहीं चाहिए, इन्हें पार्टी को बड़ा इख्तिदार नहीं चाहिए, इन्हें तो सिर्फ लगाम चाहिए जो अपनी कौम का डेवलपमेंट करा सके, अपने इलाके का डेवलपमेंट कर सके, जुल्म को जुल्म कह सके, चाहे वो कोई भी जुल्म हो, किसी भी कौम के साथ हो। आज एक बात बताइए, जितनी मूव लिंचिंग हुई है, क्या यही सेकुलर पार्टियां, इनमें से कोई सेकुलर पार्टियां फ्रंट पे आई हैं? अगर दलित की मूव लिंचिंग हो जाती है, वो भी थोड़ा बहुत आती है, पूरा नहीं आती, क्योंकि इन्हें स्वर्ण जाति के वोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, दलितों के इंपॉर्टेंट नहीं है। मुसलमानों के वोट की कोई कीमत नहीं है। उन्हें मालूम है कि ये तो बीजेपी की डर की वजह से हमें दे देंगे। बिल्कुल, हम डर की वजह से दे देते हैं, मगर वो वक्त बदल रहा है। इन 72 सालों में हम भी थक चुके हैं कि ये डर की राजनीति कब खत्म होगी। आज हिंदुस्तान का मुसलमान और दलित जाग रहा है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि ये एक बड़ा जन सैलाब लेके आएंगे। मगर मेरे भाइयों, जो लोग बिहार से राब्ता रखते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो इस बात को ध्यान दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही। आप 100 हिजड़ों को मैदान में भेजने से बेहतर है एक मर्द को भेजें। अगर वो मर्द नुमाइंदगी करेगा आपकी तो पूरे दिल से करेगा, वरना कठपुतली आपकी नुमाइंदगी नहीं कर पाएगी वहाँ।
तो आप बेहतर है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस सारे सिनेरियो को पिछले बार किस तरीके से आपको ठगा गया उसको ध्यान में रखते हुए वोट का अपना डिसीजन ले। आपको जो अच्छा लगे, देखिए चाहे मोब लिंचिंग हो, ट्रिपल तलाक हो, यहाँ तक कि एनआरसी का मुद्दा हो, किस तरीके से बैरिस्टर साहब ने आपके लिए एक पैर पर खड़े होकर आपके लिए आवाज़ उठाई है, यहाँ तक कि बिहार की बाढ़ के ग्रस्त इलाकों का आप दौरा करेंगे तो सबसे बड़ा रोल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने निभाया हमेशा। क्या ये पार्टियाँ उस टाइम सो जाती हैं? क्या होता है, इन्हें उस टाइम आवाम की चिंता नहीं होती? तो आप ये मानिए कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो अगर आपके लिए इतनी जी जान से लड़ रही है और आप उन्हें सत्ता दे दीजिएगा तो कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगी ये पार्टी। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार के अंदर कई गठबंधन है और वहीं बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैडर के दिल्ली लोगों ने ये कहा है कि बिहार के अंदर अगर मजलिस को मजबूत करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को वोट दीजिए। वहीं दिल्ली कैडर के जिम्मेदारों ने यह आरोप लगाया है कि जो गठबंधन सरकार के अंदर लोग बन कर आएंगे यानी कि सीट लेकर आएंगे, क्या वो बिकेंगे नहीं, यानी कि सीधे तौर पे करें कि क्या उनकी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। इस बात की पूरी तरीके से ये आशंका जताई जा रही है कि अगर अन्य पार्टियों के लोग जीत कर सत्ता में आते हैं क्या वो बिकेंगे नहीं। ये बड़ा सवाल दिल्ली के कार्यकर्ता आरिफ सैफी ने ये इल्ज़ाम लगाते हुए साफ किया है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो कैडर है जिसको आपने नेता बनाया, जिसे आपने सीट दी, कल को वो बिके नहीं तो आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता या उसके कैंडिडेट को वोट देना होगा। कैमरा पर्सन जून मेसी के साथ मैं आसिफ खान, दिल्ली से माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए।